यही है वो मशहूर 7 फुट वर्जित क्षेत्र। जहां तक मैं जानता हूं, 1 फुट अंदर गए तो मौत पक्की, 2 फुट अंदर गए तो देवता भी नहीं बचा सकते, और 3 फुट अंदर गए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ये जियांग परिवार की कब्रगाह है। सुना है, चाहे कोई भी महान योद्धा हो, जो अंदर गया वो कभी वापस जिंदा नहीं आया। यदि यह वर्जित क्षेत्र ना होता तो तुम्हारे जियांग वंशज उस गुप्त ग्रंथ की रक्षा कैसे करते जिससे सब डरते हैं? हम अंदर ना जाएं? नहीं, तलवारों और खून से खेलने वाले इतने सारे मर्द एक साथ आए हैं और अब डरपोक बन जाएं। क्या दुनिया हम पर हंसेगी नहीं? यह तो जियांग परिवार के बच्चों का हमें डराने के लिए रचा गया एक जानबूझकर रहस्यमय जाल है। मैं इस चाल में नहीं आने वाला। हा 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 हा, मैं अंदर आ गया हूं। कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हा 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 हा। तुम कौन हो? जियांग का घर जमाई, ये शुआन। तुम एक मामूली से घर जमाई होकर हमारे मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जानते हो मैं कौन हूं? मैं बताऊं? डर से तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, मानोगे? अच्छा, तो बताओ जरा। मैं खूनी हाथ वाला कसाई हूं और मेरा सबसे पसंदीदा काम है लोगों को मारना। मेरी ये तलवार देख रहे हो, इस पर से खून कभी सूखा ही नहीं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, डर लगा या नहीं? और मैं वुशान संप्रदाय का मुखिया हूं। अरे, तुम जैसे लोग तो मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं। केशा, सुना है जिसने एक रात में छिलियन पहाड़ों के 7 डाकू मारे, वह मैं ही हूं। बताओ, तुम उन 7 डाकुओं से कितने बेहतर हो? बोल चुके, आदान प्रदान न करना अशिष्टता है। तो अब मेरी बारी है अपना परिचय देने की। ठीक है, मैं पहाड़ों को स्थिर करता हूं, एक चाल से युद्ध की आग बुझाता हूं, ड्रैगन हॉल के लिए युद्ध के देवता से लड़ता हूं और सीमाओं को निर्धारित कर दुनिया को व्यवस्थित करता हूं। सभी जोशीले मर्द मुझे ही अपना स्वामी मानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो ड्रैगन लॉर्ड ही हैं। हाँ, क्या तुम सचमुच में ड्रैगन लॉर्ड हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाघ नीची पहाड़ी पर नहीं चढ़ता, अजगर उथले पानी में नहीं जाता। ड्रैगन लॉर्ड तो दुनिया पर राज करने वाले महान व्यक्ति हैं। वो इस टूटी फूटी जगह युनचेंग में क्यों आएंगे? और तो और, वो भी एक मामूली घर जमाई बनकर। तुमने ड्रैगन लॉर्ड का नाटक किया, 9 पीढ़ियों को दंडित होने का डर नहीं। मैं 3 सालों से अपने घावों को भर रहा था और आज ही मेरी शक्तियां वापस आई हैं। अच्छा है, मैं तुम लोगों पर हाथ आजमा लेता हूं। पहले तुम ही आओ। एक साथ आओ। बहुत उद्दंड हो। एक साथ। अभी भी मेरी पहचान पर संदेह कर रहे हो? ड्रैगन लॉर्ड, अगर पता होता कि आप जियांग परिवार को बचा रहे हैं तो मैं आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। ड्रैगन लॉर्ड, मैं तो लालच से अंधा हो गया था जो आपसे टकराया। मैं सच में मृत्युदंड के योग्य हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती की। हाँ, बहुत बड़ी गलती की। ड्रैगन लॉर्ड, बस आपसे एक ही विनती है, जब आप मेरी जान लें तो क्या आप दुनिया को बता सकते हैं कि मैं केशा आपके हाथों मारा गया? ये मेरे लिए आखिरी और सबसे बड़ा सम्मान होगा। मेरी शक्ति लौट आई। अब यह वर्जित क्षेत्र हटेगा। तुम लोग भाग्यशाली हो कि मैंने जान बख्श दी। अगली बारी तुम्हारी है, लिंग तियान। तो अब तुम बस इंतजार करो और देखो। ड्रैगन लॉर्ड, अकेले आपने 18 युद्ध देवताओं को हराया। न ऐसा कभी हुआ, न होगा। लेकिन अफसोस, मैं भी बुरी तरह घायल हो गया हूं। मेरे पास अब कुछ ही लोग बचे हैं। मैं अब सबसे अधिक चिंतित हूं कि दुश्मन देश से फिर से महान योद्धा आएंगे, अंकल चेन शुआन। ड्रैगन लॉर्ड,
हम दुश्मन को सफल नहीं होने देंगे, भले ही जान चली जाए। लिंग त्यान, 4 युद्ध राजाओं में से तुम सबसे शक्तिशाली हो। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, तुम ड्रैगन हॉल का कार्यभार संभालो और सबकी रक्षा करो। इस ड्रैगन हॉल की चाबी में अपार शक्ति है। याद रखना, ड्रैगन हॉल में तुम अपनी जरूरत अनुसार कोई भी मार्शल आर्ट्स पुस्तक या दुर्लभ औषधि ले सकते हो। अपनी शक्ति जल्द से जल्द अधिकतम करो ताकि तुम किसी भी योद्धा से न हारो। धन्यवाद ड्रैगन लॉर्ड। मैं ड्रैगन हॉल का कार्यवाहक बनकर तुम्हारा विकल्प नहीं बनना चाहता, बल्कि ड्रैगन हॉल पर कब्जा करके युद्ध का नया देवता बनना चाहता हूं। मेरी नियति मेरे हाथ में है, आकाश के नहीं। तुम केवल बाहरी दुश्मनों के बारे में सोचते रहे, लेकिन उन लोगों के कुटिल इरादों को अनदेखा कर दिया जो तुम्हारे अपने थे, जिनकी भेद दिए जैसी महत्वाकांक्षाएं थीं। लोगों को ऐसा ही दिखना था। अब जो भी कहो, देर हो चुकी है। सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आज तो तुम्हारा अंतिम दिन है। मेरे उस शक्तिशाली पिग बॉडी पाम वॉल को सहने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी प्रचंड युद्ध शक्ति अभी भी बाकी है। तुम सिर्फ एक इंसान हो, कोई भगवान नहीं हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आखिर कोई और भला युद्ध के देवता के जीवन और मृत्यु के बारे में इतनी हल्के में कैसे बात कर सकता है? आज से मैं ही इस महान दा शिया का आकाश और पृथ्वी हूं और धरती आकाश के बीच का एकमात्र युद्ध देवता बनूंगा। दादाजी, आपने ही मुझे बचाया और जिंग यू से शादी करवाई। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपके जाने के बाद इन 2 सालों में मैंने आपकी जिम्मेदारी को पूरा किया और जियांग परिवार की चुपचाप रक्षा की। अब जब मेरी सारी शक्तियां वापस आ गई हैं, तो मुझे अपनी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जिंग यू को सारी सच्चाई बताने का समय आ गया है। आप चिंता न करें, उस धोखेबाज को मिटाने के बाद मैं आपके जियांग परिवार को उसका खोया सम्मान अवश्य लौटाऊंगा। जिंग यू, मुझे तुमसे एक बहुत बहुत ही जरूरी बात करनी है जो तुम्हें जरूर सुननी चाहिए। मुझे भी कुछ कहना है। बताओ क्या कहना है। क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? हाँ, इस पर दस्तखत कर दो। इसके बाद हमारा कोई वास्ता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम हमारी बेटी के लायक नहीं हो। पता नहीं तुमने दादाजी को कैसे बहका लिया था। एक मेंढक हंस का मांस खा रहा था। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम सारी जिंदगी बिना शर्म के ऐसे ही फायदा उठाते रहोगे? तुम भी यही सोचती हो? तो क्या? दादाजी कहते थे तुम अजगर हो जो एक दिन आसमान में उड़ेगा। पर 3 साल हो गए, सिवाय खाने पीने और कब्र की रखवाली के तुमने किया ही क्या है? हम 3 साल से पति पत्नी हैं और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? हैं? तो क्या गलत है? द शिया में मार्शल आर्ट्स को सम्मान दिया जाता है और बड़े परिवार इसी से जाने जाते हैं। मेरे दादाजी भी एक महान योद्धा थे। उन्होंने ही जियांग परिवार की नींव रखी थी। मेरे पिता भले ही जल्दी गुजर गए, पर सब उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। तुम जियांग परिवार के दामाद होकर इतने साधारण हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक इंसान निर्दोष हो सकता है, पर खजाना नहीं। जियांग परिवार के पास जो गुप्त मार्शल आर्ट्स की किताब है, उस पर कई लोगों की नजर है। दादाजी को गुजरे 2 साल हो गए। जियांग परिवार अब तक सुरक्षित है। कभी सोचा है क्यों? बेशक हमारी मालकिन की वजह से। इन 2 सालों में उन्होंने इतनी मेहनत की है कि अब वो 6 स्तर की मार्शल आर्टिस्ट हैं। तुम जैसे बेकार इसे समझ भी नहीं सकते। अच्छा, तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम्हें ताने देने की जरूरत नहीं। मैं स्त्री हूँ, पर मैं जानती हूँ कि कैसे आगे बढ़ूं और परिवार का नाम रोशन करूं।
तुम्हें सच में लगता है कि अपनी मामूली कला से तुम जियांग परिवार को बचा लोगी, दुश्मनों को डरा लोगी? अगर मैडम की वजह से नहीं तो क्या तुम्हारी वजह से? हाँ, मेरी वजह से। ये शुआन, तुम सच में बहुत बेशर्म हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? ये शुआन, मैंने सोचा था तुम बस नाकाबिल हो, पर तुम इतने बेशर्म हो। अपनी रक्षा नहीं कर सकते, जियांग परिवार की क्या करोगे? मैं सच कह रहा हूं, मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी। इन 2 सालों में जियांग परिवार पर 17 बार हमले हुए। सब बहुत शक्तिशाली थे और मैंने ही छिपकर तुम्हारी मदद की। मैडम, मैं आपसे एक विनती करती हूँ, मुझसे अब और सहन नहीं होता। इस निकम्मे को सबक सिखाने दीजिए ताकि इसका घमंड चूर चूर हो जाए। मेरी मार्शल आर्ट का कोई स्तर नहीं, पर मैं इस निकम्मे से ज्यादा ताकतवर हूँ। रुक जाओ। वो भले ही नफरत के काबिल है, पर आखिर जियांग परिवार का ही था, उसकी थोड़ी इज्जत तो रख लो। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, भले ही तुम बेशर्मी से अपनी तारीफ खुद कर रहे हो, फिर भी एक बात तुमने बिल्कुल सही कही। मेरी अभी की ताकत जियांग परिवार की रक्षा के लिए काफी नहीं। इन 2 सालों से कोई और ही उनकी रक्षा कर रहा है। कौन? मैं ही हूं। आखिर तुम कौन हो? मैं वो हूं जहां तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं पहुंच सकते। क्या तुम इस जवाब से संतुष्ट हो? अगर तुम्हें पता चले कि मैं कौन हूं तो अपनी बातों पर हंसी आएगी। तुम पर हंसी आती है? ये शाओ कितनी कम उम्र में शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट है, ग्रैंड मास्टर बनने से बस एक कदम दूर। पूरी दशिया में उनकी कोई बराबरी नहीं। तुम किस दम पर मुकाबला करोगे? अपनी जुबान के बल पर? जिंग यू, ये तुम्हारी गलती है। एक कुएं के मेंढक से समंदर की बातें क्यों कर रही हो? अरे, वो समझ ही नहीं सकता। आप मुशल भाई, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, बस तरस खा रहा हूँ। तुम्हारी कठिनाइयां मैं जानता हूँ, इसलिए सभी बाधाओं के बावजूद मैंने तुम्हें चुपचाप सुरक्षा दी ताकि वे शक्तिशाली दुश्मन पीछे हट जाएं। शुक्रिया। तुमने अभी कहा था कि तुमने गुप्त रूप से जनरल की रक्षा की। तुम्हें ऐसे श्रेय लेते हुए शर्म नहीं आती क्या? बदतमीज लड़के, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत किसने दी? हे शाओ, मेरे खातिर इसके मुंह मत लगिए। जिंग यू, इस सब के बावजूद क्या तुम अब भी उसे बचाने के बारे में सोच रही हो? मैं उसे बचा नहीं रही, बस नहीं चाहती कि कोई मरे। आपकी मार्शल आर्ट्स की शक्ति से पल भर में उसकी जान ली जा सकती है। हालांकि वह एक निकम्मा व्यक्ति है, पर फिर भी वह मृत्युदंड का पात्र नहीं है। जिंग यू, तुम चिंता मत करो। सेनापति की तलवार मक्खियों को नहीं मारती। यह लड़का मेरे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं है। वाह, सेनापति की तलवार मक्खियों को नहीं मारती, यही तो है असली मर्दाना अंदाज। मैडम, हे शाओ और आप ही तो एक दूसरे के लिए बने हैं। इस मक्खी को यहाँ से भगाओ, बहुत घिन आ रही है। तो तलाक का यह था असल कारण? तुम तो पहले से ही मुझसे अलग थी। तुम्हें जो सोचना है वह तुम्हारी मर्जी है, पर मैं अब भी चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मैं जिंग यू जिस पुरुष को पसंद करती हूँ वह एक महान और शक्तिशाली नायक होना चाहिए, न कि 100% निकम्मा व्यक्ति। बहुत अफसोस की बात है कि तुमने खुद अपने ही हाथों से ऐसा सुनहरा मौका गंवा दिया। मुझे उम्मीद है। हाँ, क्या तुम मेरी मैडम को पछताने पर मजबूर कर दोगे? हाँ, ऐसा तब होगा जब सूरज पश्चिम से निकलेगा। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारी बातों में आ गई। तुमसे तलाक लेना मेरा सबसे सही फैसला था। शुक्र है मेरी पूरी जिंदगी बच गई। जिंग यू, आज जो तुमने कहा याद रखना, वादा रहा। जल्द ही तुम्हें अपने कहे पर गहरा पछतावा होगा। अरे लड़के, तुम्हारा तो शरीर सड़ा हुआ पर जुबान नहीं। आज मेरा मूड अच्छा है। तुम ड्रैगन पैलेस नहीं जानते? ड्रैगन पैलेस? हे शाओ, क्या तुम्हारा ड्रैगन पैलेस से कोई लेना देना है? पूरे महान जिया में ड्रैगन पैलेस का रुतबा सबसे ऊपर है। मुझे ड्रैगन पैलेस ने एक उम्मीदवार के तौर पर चुना है। भविष्य में मेरे पास ड्रैगन पैलेस का सदस्य बनने का मौका है। क्या? हे शाओ, तुम बहुत अच्छे हो। मैं भी तुम पर गर्व महसूस कर रही हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि ड्रैगन पैलेस के पैलेस लॉर्ड लिनपियान बहुत शक्तिशाली है। पूरी दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, लेकिन पिछले पैलेस लॉर्ड और भी ज्यादा शक्तिशाली थे।
ड्रैगन पैलेस के संस्थापक के रूप में वह बहुत बहादुर थे। उनकी शक्ति असीमित थी। उन्होंने अकेले ही 18 युद्ध देवताओं को मार गिराया था। मगर अफसोस, गंभीर चोटों के कारण उन्होंने देश के लिए प्राण दे दिए। ऐसे आदमी से एक बार भी मिलने का मौका मिलता तो जिंदगी बर्बाद नहीं लगती, पर अफसोस कोई मौका नहीं। सिर्फ एक मुलाकात, तुमने उसके साथ 3 साल बिताए, पर तुम असली नायक को पहचान न सकी। तुमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसका अपमान भी किया। क्या मैंने सही सुना? तुम्हारा मतलब है कि तुम ही हो वह पौराणिक युद्ध देवता, सुप्रीम पैलेस लॉर्ड? बिल्कुल सही कहा। हा 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 हा। क्यों? लगता है उसे बहुत गहरा सदमा लगा है। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। मुझे तो लगता है तुम्हें वहम की गहरी बीमारी है। तुम्हारे लिए सबसे सही जगह पागल खाना है। हाँ हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं देखना चाहती हूँ। रुको, बाहर जियांग परिवार जैसा नहीं है। उनकी सुरक्षा के बिना अपनी जबान संभालो, वरना मुझे डर है कि तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। हम इसके ठीक उलट, मेरे जाने से जियांग परिवार की सुरक्षा जाती रहेगी और वो हमेशा खतरे में रहेगा। खुद को तैयार रखो। मिस, अगर आपने मना नहीं किया होता तो मैं सच में उसका मुंह तोड़ देती। ये शुआन, तुम सच में लाइलाज हो। जब तक मैं हिफाजत कर रहा हूं, कोई भी जियांग परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकता। जियांग परिवार, तुरंत मैनुअल सौंपो, तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना ऊपर से नीचे तक घास का एक पत्ता भी नहीं बचेगा। जियांग परिवार के लोगों, यह मार्शल आर्ट्स सीक्रेट मैनुअल तुरंत सौंप दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, वरना पूरे जियांग परिवार में घास का एक पत्ता भी नहीं बचेगा। ये अंडरवर्ल्ड सेक्ट के लोग हैं। मैंने अपने दादाजी से सुना है इन लोगों को भूत प्रेत का नाटक करना पसंद है। ये बहुत जालिम हैं। लोग इनके नाम से भी कांपते हैं। हा हा हा, तुम सब कुछ शैतान और जोकर, इनसे क्या घबराना। जुन, आज मैं यहां हूं, तुम्हारे जियांग परिवार की पूरी हिफाजत करूंगा। शुक्रिया। कुछ बेईमान और बेकार लोगों की तरह नहीं, जो सिर्फ डरपोक कछुआ बनना जानते हैं। जियांग परिवार का मुखिया आखिर कौन है? मैं। खौफ, समझदार हो तो मेडिकल मार्शल आर्ट्स सीक्रेट मैनुअल सौंप दो, वरना अगर यमराज ने तुम्हारी मौत का वक्त तय कर दिया तो तुम्हें कौन बचाएगा? भूत प्रेत का नाटक करने वाले मेरे जियांग परिवार में बकवास करने की हिम्मत कैसे की? मिस, आप इन्हें मुझ पर छोड़ दें। एक कीड़े जैसी चीज भी सबसे पहले लड़ने की हिम्मत कर रही है। क्या तुम्हारे जियांग परिवार में कोई भी सक्षम व्यक्ति नहीं बचा है? हैं? जुन, तुम भागो, जल्दी करो। हंस क्यों रहे हो? मैं कुछ लोगों पर हंसता हूं जो सिर्फ बातें बनाते हैं, कहते हैं उसे और इसे सबक सिखाएंगे, पर लड़ने पर बेहद कमजोर पड़ जाते हैं। तो तुम में हिम्मत है तो तुम जाओ ना। जियांग परिवार मुसीबत में है, तुम दुश्मनों से लड़ने की बजाय यहाँ ताने मारकर दरदारी कर रहे हो। तुम हो क्या? तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? मैं जियांग परिवार से बाहर हो गया हूं, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम मुझे बेकार कहते हो, फिर भी मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जुन, ऐसे आदमी पर क्यों इतना समय बर्बाद कर रही हो? एक शब्द भी ज्यादा बोलना अपनी बेइज्जती करने जैसा है। जियांग परिवार किसी का भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जुन, मैं अभी तुम्हारा बदला लूंगी। सिर्फ तुम? शायद तुम इस लायक नहीं हो। तो आजमाओ। हम? अरे शाओ हे, सारी तारीफ तुम ही क्यों लो? ये लड़की मुझे दे दो। लाओ भाई, बाकी भले ही तुम्हें न जानते हो, मैं तो जानता हूँ। तुम इस लड़की को अगवा करके इसके साथ मजे लूटना चाहते हो ना? शाओ हे, तुम इधर आओ। जियांग परिवार की सारी दौलत तुम्हारी और ये लड़की मेरी। बॉस तो मजे में है, मेडिकल मार्शल आर्ट सीक्रेट मैनुअल उन्हीं का होगा। हम सब अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। हा 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 हा। तुम मर जाओ।
क्या खुशबू है। अभी तुम्हें ले जाता हूं, कपड़े उतारकर जी भरकर सूंघूंगा। हा 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 हा। मेरा मजाक उड़ाते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? एक कदम भी आगे बढ़ा तो जान लो तलवार से तुम्हें फाड़ दूंगी। स्वर्ग के पापों का प्रायश्चित हो सकता है, स्वयं के पापों से बचना असंभव है। लाओ भाई, अगर तुम्हारा मन डावाडोल रहा और तुम उसे काबू न कर पाए तो वह तुम्हें नपुंसक बना देगा। हम जब बात प्यार से नहीं बनती तो ये अपनी बर्बादी को न्योता देना ही है। हे शाओ, जियांग परिवार और जिन्यू की इज्जत का बचना सब आप पर निर्भर है। कृपया मदद कीजिए, मैं आभारी रहूंगी। चिंता मत करो जिन्यू, मेरी नजरों में ये लोग बेकार कचरे के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं हैं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, 3 मिनट के अंदर ही कोई न कोई कुत्ते की तरह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाता हुआ जरूर दिखाई देगा। तुम सब कितने अंधे हो? क्या तुम हे परिवार के शक्तिशाली कलिन के बेटे की ताकत? हा 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 हा। और तुम किस खेत की मूली हो? मेरे स्प्रिट किंग सेक्ट से पंगा लेने की हिम्मत मत करना। अंडरवर्ल्ड सेक्ट को चुनौती देना तो दूर, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो तुम सबको खत्म कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें करने से डर नहीं लगता। जरा दिखाओ तो आखिर तुम में कितना दम है। हम बस एक बार कोशिश करके देख लो। अगर तुम मेरे 10 वारों की शक्ति भी झेल गए तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। एक कदम पीछे हट जाओ। बॉस, यह व्यक्ति तुमसे ज्यादा बलवान है, तुम उसका सामना नहीं कर सकते, हट जाओ। हा 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 हा। जब तुम मेरी ताकत जानते ही हो तो जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो तुम्हारी जान बख्श दूं। लड़के, तुम बहुत चालाक हो। अभी अभी तुम छिपकर हम पर नजर रख रहे थे और जैसे ही तुम्हें लगा कि मौका सही है, तुमने हमला कर दिया। लेकिन अगर तुम्हें यह लगता है कि इन दोनों की ताकत ही हमारे अंडरवर्ल्ड सेक्ट की संपूर्ण शक्ति है, तो तुम निश्चित रूप से बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम दोनों स्वयं ही बताओ, तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति की तुलना में कितना बड़ा अंतर है। उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। अगर बॉस आप पहाड़ हैं तो मैं बस एक छोटा सा टीला हूं। अगर मुझ जैसे 100 लोगों को भी एक साथ बांध दिया जाए तो भी वो आपकी एक उंगली के बराबर नहीं होंगे। बड़े बोल बोलकर मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। तुम जैसे बेकार आदमी से निपटने के लिए मुझे 10 वारों की भी जरूरत नहीं। अगर तुम मेरा एक वार भी झेल गए तो मैं हार मान लूंगा। खत्म। खत्म हो गया। अब सब कुछ खत्म हो गया। मिस, यह जियांग परिवार का और मेरा भी अंत है। अब बचना नामुमकिन है। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता, बताओ। मैं युनचेंग के सबसे बड़े मार्शल आर्ट्स परिवार का हूं। मेरे गुरु पूर्वज डोंगटियन है। युनचेंग का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स परिवार, वो पूर्वज डोंगटियन किस खेत की मूली है भला? मैं उन्हें पलक झपकते ही खत्म कर सकता हूं। मैं ड्रैगन पैलेस का आदमी हूं। हा हा हा, तुम क्या सच में ड्रैगन पैलेस के सदस्य हो? बॉस, अगर वह ड्रैगन पैलेस का है तो उसे मत छुओ, वरना आसमान गिर पड़ेगा। हाँ बॉस, कौन ड्रैगन पैलेस से भिड़ेगा? उम्मीद है वह बस शेख ही बघार रहा हो। ओह युवा लड़के, अभी अभी तुमने कहा कि तुम ड्रैगन पैलेस के सदस्य हो। जहां तक मैं जानता हूं, ड्रैगन पैलेस के प्रत्येक सदस्य के पास उनका अपना विशेष प्रतीक चिन्ह होता है। तुम कहते हो कि तुम ड्रैगन पैलेस के सदस्य हो, तो कृपया मुझे बताओ कि तुम्हारा बिल्ला इस समय कहां है। मैं ड्रैगन पैलेस का रिजर्व हूं, मेरे पास बैज नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की?
लॉर्ड मिवा, मेरी जान बख्श दो, जान बख्श दो। अभी कुछ देर पहले ही तो तुम कह रहे थे कि कोई जल्द ही कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाएगा, वो तो तुम खुद ही निकले। क्या सटीक भविष्यवाणी की थी? सचमुच 3 मिनट भी नहीं हुए। लॉर्ड मीवा, मुझे बख्श दो, दया करो। तुम्हें बख्शना नामुमकिन नहीं, बस तुम मेडिकल मार्शल आर्ट्स मैनुअल मुझे सौंप दो। मैं जियांग परिवार से नहीं हूँ, मेरे पास कोई मेडिकल मार्शल आर्ट्स मैनुअल नहीं है। ओ जिन्यू, अरे जिन्यू, कृपया मेरी मदद करो। केवल तुम ही मुझे बचा सकती हो, तो कुछ बोलो ना। तो तुम ऐसे जियांग परिवार की रक्षा करते हो? वाकई देखकर मजा आ गया। वह जियांग परिवार से नहीं, उसे तंग मत करो। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि जियांग परिवार की असली मालकिन तो तुम ही हो, है ना? तो क्या ख्याल है, मेडिकल मार्शल आर्ट्स मैनुअल दे दो और तुम्हारे जियांग परिवार का कोई नहीं मरेगा। ये ख्याल मन से निकाल दो। अगर मुझसे मेडिकल मार्शल आर्ट्स मैनुअल छिन गया तो जियांग परिवार के पूर्वजों को क्या जवाब दूंगी? मुझे मार डालो। जब तुम मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। बॉस रुकिए, अगर आपने इस औरत को मार डाला तो मेडिकल मार्शल आर्ट्स मैनुअल का पता कौन बताएगा? तो फिर तुम बताओ क्या करना चाहिए? ये औरत मरने से नहीं डरती तो किसी और चीज से तो डरती होगी ना। तो हम लोगों को हमेशा कमजोर लोगों को ही निशाना बनाना चाहिए। हे ओए बदतमीज औरत, चुपचाप मेडिकल मार्शल आर्ट्स मैनुअल मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे अभी नग्न करके जला डालूंगा। लाओ भाई, कमाल है, तुमने तो निजी लाभ के लिए पद का उपयोग करने में महारत हासिल कर ली है। तुम्हारी हिम्मत! हम देखता हूं मेरी हिम्मत है या नहीं। हाँ, क्या तुम अपनी जबान काटकर खुद को मार डालने की सोच रही हो? हाँ हाँ, वो भी तभी जब मैं तुम्हें ऐसा करने का अवसर दूं। हा 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 हा। मिस, छोड़ो। ये शुआन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, हमारी मिस को बचा लो, हमारी मिस को बचा लो। कौन है? मैं जियांग के दामाद। गलत बोल दिया, मैं पूर्व दामाद हूं। मुझे जियांग परिवार ने निकाल दिया है, अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। जब तुम्हें घर से निकाल बाहर कर दिया गया है तो तुम अब भी क्यों दखल दे रहे हो? तुम जियांग परिवार के साथ दफन होना चाहते हो। बॉस, इससे इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? अगर ये मरना चाहता है तो क्या मुश्किल है, मैं इसे अभी खत्म कर देता हूं। हम देखें तो ये क्या करना चाहता है? हालांकि जियांग परिवार से मेरा नाता टूट गया है, पर उनके बुजुर्ग ने मेरी जान बचाई थी। मैं उन्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। आज के इस मामले में मैं जरूर हस्तक्षेप करूंगा। तो मैं जानना चाहता हूं तुम इसे कैसे संभालोगे? बहुत आसान है, तुम सब मुझे घुटने टेक कर माफी मांगो और फिर सब के सब यहां से फौरन निकल जाओ। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो आज तुम सब यहीं पर खत्म हो जाओगे। ओह बॉस, क्या हमने कुछ गलत सुना है? क्या यह सच है जो हम सुन रहे हैं? ये आदमी पागल तो नहीं हो गया है? हैं? हा 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 हा, तुम नौजवान वाकई बहुत दिलेर हो। तुमने मेरी इतनी सारी चालें देख लीं, फिर भी तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हारी ये कमजोर चालें मेरी नजरों में किसी अभी अभी दूध छुड़ाए हुए बच्चे जैसी हैं। इन्हें दिखाकर अपनी बेइज्जती मत कराओ। बहुत खूब, बहुत अच्छे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज की दुनिया में ताकतवर का ही राज चलता है, सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता। अगर मैं किसी से तुम्हारी जबान कटवा दूं तो देखता हूं तुम मुझसे कैसे बड़ी बड़ी बातें करते हो। शाओ हे, थोड़ा तेजी से करो। जी हां। उठो। क्या हुआ? अब डर का अनुभव हो रहा है क्या? अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी जबान ही नहीं काटूंगा, बल्कि तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ दूंगा, तुम्हारे पूरे शरीर की नसें निकाल दूंगा, तुम्हें मरने से भी बदतर हाल में छोड़ दूंगा। हम्फ, मिंग वांग संप्रदाय को छेड़ने का यही अंजाम है। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा मतलब था, तुम मेरी एक चाल के लायक नहीं। मिंग वांग संप्रदाय के तुम सब एक साथ आओ, मैं एक ही चाल में खत्म कर दूंगा। अगर मैंने दूसरी चाल इस्तेमाल की तो मैं हारा। ये लड़का पागल हो गया है क्या? ये खुद को समझता क्या है? भगवान है क्या? हाँ, एक ही चाल में मिंग वांग संप्रदाय को खत्म कर देगा। हम्फ, ये बात उसके दिमाग में कैसे आई?
आज के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट लिंग तियान भी ऐसी डींगे नहीं हाँकेंगे। ऐसा लगता है कि उसके इस भ्रम का अब कोई भी इलाज मुमकिन नहीं है। मैं कहता हूं, जियांग परिवार की मुखिया, तुम्हारे साथ वाले आदमी तो एक से बढ़कर एक शक्तिशाली हैं। अभी अभी जो आया था उसने हमसे कहा था कि हम सब घुटने टेक कर माफी मांगे, और नतीजा खुद ही सिर पटक पटक कर मर गया। और ये हमें खत्म करने की बात कर रहा है। मैं सच में बहुत उत्सुक हूं कि आगे क्या अद्भुत और दिलचस्प कहानी घटित होने वाली है। मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूँ, चाहे मुझे मार डालो या जान ले लो, मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन तुम में वो क्षमता ही नहीं है, तो फिर क्यों शेखी बघार कर मेरा अपमान कर रहे हो? मालकिन, वो मरना चाहता है तो हम उसकी परवाह क्यों करें? हे मिंग वांग स्वामी, आप भला मुझे और इस निठल्ले को एक समान कैसे देख सकते हैं? आखिरकार मैं एक प्रथम श्रेणी का मार्शल कलाकार हूं, युनचेंग की युवा प्रतिभा। अरे बस एक से बढ़कर एक। मैं आपसे हार गया, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। परंतु आप मेरी तुलना उससे भला किस आधार पर कर सकते हैं? शाओहे हाजिर। ये तो बस नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला है। जल्दी करो, हमें और भी जरूरी काम करने हैं। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली मार्शल आर्ट क्या होता है और ड्रैगन का क्रोध किसे कहते हैं।